नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। आज मैं जिस मुद्दे पे लाइव आया हूँ, ये बहुत ही विवादास्पद मुद्दा हो सकता है। लोग मेरे पीछे भी पड़ सकते हैं। तमाम लोग वैसे लोग जो अगर गहराई तक जा कर के इस बात को नहीं समझेंगे तो उन्हें ये भी लग सकता है कि एक बच्चे की जान बचाने के लिए फंड रेज किया जा रहा है। तमाम लोग आ रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, कलाकार हों, आम जनमानस हों, सब लोग बढ़ चढ़ कर के योगदान दे रहे हैं, पैसा संग्रह कर रहे हैं, 16 करोड़ रुपया उस बच्चे को बचाने के लिए। मेरी भी संवेदनाएं, मेरी भी सहानुभूति बच्चे के साथ है। लेकिन इसके पीछे मुझे एक आध दो लोगों का कॉल आया और उनका कहना था, चूँकि मैं भी लाइव आया था और मैंने भी कहा था कि बच्चे के लिए पैसा डोनेट कीजिए। मैंने भी गुजारिश किया था, अपील किया था मैंने भी। तो मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि रेणु जी, हम आपको एक बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला इंसान आपको समझते हैं और लोगों के मुसीबतों में खड़ा रहने वाला इंसान आपको समझते हैं। तो आप जब भी किसी बात को कहते हैं तो उसको हम लोग सीरियसली लेते हैं, और ख़ास करके जब कोई मुसीबत में होता है तब। लेकिन इस बार जो आपने अपील किया है कि पैसा कलेक्शन करने के लिए या डोनेट करने के लिए, तो अगर आप कहते हैं तो डोनेट तो कर देंगे, लेकिन क्या आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, जान रहे हैं। ये वो बच्चा ऐसे में टाइप 1 बीमारी से पीड़ित है और 16 करोड़ का इंजेक्शन अगर पड़ जाएगा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार अपने तरीके से इसके पीछे कुछ जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग भी हैं, बढ़ चढ़ करके योगदान देंगे और 16 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लेना ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई बड़ी बात है। सब लोग अगर मेहनत कर देंगे तो कलेक्शन हो जाएगी। जैसा कि सच तक के जो मनीष कश्यप जी हैं, वो बार बार इस बात को कहे जा रहे थे कि ऐसा बच्चा जो है मैंने बहुत कम है, जिसकी संख्या सैकड़ों में है हिंदुस्तान में, जो ऐसा इस रोग से पीड़ित बच्चा है। मैंने इसके पीछे समय दिया और मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की। मैं पुख्ता सबूत के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। इसमें प्रूफ भी मेरे पास है। वक्त आने पे मैं प्रूफ सब कुछ दिखा दूंगा। मैंने इसके पीछे गया, मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की। आपको जान करके हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये किसी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट क्योर SMA करके एक एसोसिएशन है जो हिंदुस्तान के है। आप भी जा कर के देख सकते हैं। क्योर SMA की रिपोर्ट है, उसकी लिस्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा बच्चे SMA रोग से पीड़ित हैं। 3 लाख से अधिक बच्चे SMA रोग से पीड़ित हैं।
अब अगर उन बच्चों को आप ये देख लीजिए, जैसे भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई भी सरकार कदम पीछे क्यों हटा लेती है, इसके पीछे सोचने की ज़रूरत है। एक बच्चे के इलाज में अगर मान लीजिए सरकार अगर 16 करोड़ रुपया खर्च करती है, तो 3 लाख बच्चे के इलाज में 16 या 48 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं। 48 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार खर्च करेगी तो वो 3 लाख बच्चों को SMA का जो इंजेक्शन है वो पड़ सकता है। अब 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उन बच्चों को इंजेक्शन तो पड़ जाएगा, लेकिन कितने % बच्चे ठीक हो पाएंगे, पूर्णतः नॉर्मल हो पाएंगे, इसकी गारंटी न तो डॉक्टर लेती है, न तो ORDI, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इन इंडिया, ये भी इसकी गारंटी नहीं लेती है। क्योर SMA ये भी गारंटी नहीं लेती है। और इवन यहाँ तक कि जो डॉक्टर जो इंजेक्शन देते हैं वो भी इसकी गारंटी नहीं लेते हैं कि इंजेक्शन देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, इंजेक्शन पड़ने के बाद कुछ बच्चों में उसकी जो सिम्टम्स जो होती है उसमें सुधार आती है और बच्चे का जीवन कुछ साल के लिए बढ़ जाता है। पूरी तरीके से क्योर हो जाए, इस दुनिया में कोई ऐसी हॉस्पिटल का दावा नहीं है, कोई ऐसे डॉक्टर का दावा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी सहानुभूति उस बच्चे के साथ है। बच्चा किसी का भी हो, हमारा हो, किसी का भी बच्चा हो, सबके लिए प्यारा होता है और बच्चे की जान हद तक बचाई जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जोर दे कर के ये बात बोला जा रहा है कि कल हो कर के ये बच्चा साइंटिस्ट बनेगा तो हो सकता है कि 16 करोड़ के इंजेक्शन का दाम 16,000 कर देगा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि फंड रेज करने का ये तरीका नहीं है। इट इज़ अ रॉन्ग वे फॉर फंड रेजिंग, because you cheat public through these words। आप पब्लिक को चीट करते हो ऐसे शब्दों से। बच्चे बच्चे होते हैं, भगवान का रूप हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, उसे बचाई जाने की ज़रूरत है। सबको, समाज को मिलके, सरकार को मिलके इस पे जोर लगानी चाहिए। आप ये समझिए, जब पोलियो की जब बीमारी आई तो सरकार ने पोलियो का टीका, पोलियो की खुराक लगवाना शुरू किया। इवन कोरोना अभी उसका भी टीका बिल्कुल मुफ्त लगना शुरू हो गया। अगर ऐसे में टाइप 1 से अगर क्योर हो सकता था बच्चा, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इसके पीछे ध्यान नहीं देती? सरकार फिर तो ये पूरी तरीके से फिर इसको वैक्सीनेशन ही फ्री कर देती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ORDA का कहना है, ORDI का कहना है, क्योर SMA का कहना है, और आप जा करके देख सकते हैं इसको। रही बात, मैंने ORDI से भी बात किया, मैंने ORDI से भी बात किया। ORDI का कहना है कि अगर ऐसे बच्चे हैं
तो फिर उन्हें मेरे पास लाइए। अगर हमारी जो पैनल है, मेडिकल पैनल, अगर ये देखने के बाद कह देती है कि नहीं, इसको इंजेक्शन पड़ने के बाद बच्चे ठीक हो जाएंगे, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, उस परिस्थिति में अगर है, तो फिर हम लोग एसोसिएशन से संपर्क करके उस बच्चे का इलाज करवाते हैं। देश में दानवीरों की कमी नहीं है, और 16 करोड़ रुपए के लिए बच्चे की जान चली जाए, ये बड़ा माने सोचने वाली बात होती है। देश में तमाम दानवीर हैं, अगर इस तरह की बातें अगर होती कि हाँ वो बच्चा बिल्कुल बच जाए, तो हमारे देश में लक्ष्मी रतन टाटा हैं, अडानी, अंबानी, महिंद्रा, बजाज, तो सच्चाई है कि इंजेक्शन पड़ने के बाद भी बच्चा पूरी तरीके से क्योर नहीं होता, इसका दावा किसी ने नहीं किया। अब जो बात है कि 16 करोड़ रुपए एक बच्चे पे, यानी 3 लाख बच्चे पे 16 या 48 लाख करोड़ रुपए, आप इसको समझने की कोशिश थोड़ा सा इससे करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान जब आरा के रमना मैदान में आए थे, तो उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को विशेष पैकेज देने की बात जो उन्होंने कही थी, तो उसमें कहा था कि 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, लाओ मैं तुमको विशेष पैकेज के तौर पे 1.25 लाख करोड़ में दे रहा हूँ। यहाँ पे मात्र 1.25 लाख करोड़, और कहाँ 48 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं अंतर। 48 लाख करोड़ कितना को बोलते हैं, बस इससे मैं आपको समझाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बिहार की एनुअल इनकम जो है वो है 1.20 लाख करोड़। 120 लाख करोड़ मात्र बिहार की वार्षिक आय है। अगर ऐसे 8 बच्चे अगर आ गए, 7 बच्चे अगर आ गए, तो बिहार की वार्षिक आय खत्म उस साल का। सरकार कदम पीछे क्यों हटाती है? सरकार मजबूर है। उसमें भी अगर प्योर पूरी तरीके से अगर ठीक हो सकता था, तो वर्ल्ड में तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें आगे आती और बिल्कुल फ्री कर देती इसको। लोग कहते हैं कुछ साउथ का एक बच्चा, 2 बच्चा ऐसा है जिनको फंड रेज करके ये किया गया। उसमें सरकार ने क्या किया था? उसमें सरकार ने किया था कि जो टैक्स जो 6 करोड़ का जो आता है, 6 करोड़ के आसपास का, वो टैक्स फ्री कर दिया था सरकार ने। फिर यहाँ पे आखिर कौन सी बातें ऐसी हो सकती है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस बात पे, इसको जान रहे हैं, इसके बावजूद इस बात पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं? आखिर कौन सी बात हो सकती है? आखिर ये कुछ तो बात होगी। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, बच्चों के दुश्मन तो नहीं है? बच्चों के दुश्मन तो नहीं है ना? बच्चों से वो भी प्यार करते हैं। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। और आप जाइए, आप खुद से भी गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए क्योर ऐसे में। आप जब सर्च करेंगे, आप वहाँ बात कीजिए। उसके बाद आप ORDI सर्च करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज़ इन इंडिया। आप सर्च करेंगे, वहाँ आप उसकी वेबसाइट को पढ़िए। खुद ब खुद सारा जो
तथ्य है उसकी सच्चाई आपको मालूम पड़ जाएगा। और मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि बच्चे के प्रति हमारी संवेदना है, हमारी सहानुभूति है बच्चे के प्रति। मैंने भी बहुत लोगों से बात किया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा सा शक संदेह लग रहा है। दूसरी चीज़ें, एक और जो बहुत अहम बात जो ORDI की तरफ से कहा गया था कि अगर इस तरह के बच्चे हैं तो फ़ंड रेज, ठीक है, कुछ फ़ंड रेज कर लीजिए, उसके बाद आप आइए, उसके बाद हम लोग भी देखते हैं। दूसरी एक सबसे अहम चीज़ें कि अगर फ़ंड रेज करके आप बच्चे को इलाज करा दिए, तब जा कर के वो एसोसिएशन कुछ आपको कोई रिबेट नहीं देगी, कुछ पैसा वगैरह नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आप इलाज करा दिए तो उसके बाद पैसा आपको मिल जाएगा और जिनसे जिनसे आपने फ़ंड लिया वो आपको वापस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ यही है कि अगर फंड रेज अगर आपने जाओ ठीक जाओ, अगर आपने फंड रेज अगर आपने नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की जान नहीं बच सकती है। फंड रेज नहीं करने पे भी बच्चे की जान बच सकती है। उसकी तरीका, ठीक है बेटा, जा आते हैं बेटा, कुछ बात कर रहे हैं, आते हैं। बच्चे हैं, बच्चों से मेरा बड़ा लगाव होता है। आपने देखा, बच्चों से मेरा बहुत लगाव है, लेकिन फिर भी मैं ये बात मैं कह रहा हूँ एक बच्चे के लिए। तो है क्या कि इसके पीछे सोचने की ज़रूरत है, और मैं इसीलिए मैं लाइव आया। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे अयांश के प्रति सहानुभूति तो है ही, उसके साथ साथ मुझे देश के तमाम जनमानस हैं उनके प्रति भी सहानुभूति है। और आप लोग की दुआओं के बदौलत मेरी वजूद है। तो जो भी सच्चाई अगर आता है तो आपके समक्ष रखना ये मेरा दायित्व बन जाता है, क्योंकि मैं उस पल को मैं कभी नहीं भूलता हूँ जिस पल मेरी एक आवाज़ पे आपने बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया था, और भाई तूफान लाल यादव जी को जीवन रक्षा करने में मेरी बहुत बड़ी आपने मदद की थी। तो आपका जो एहसान है, जो आपका कर्ज है, वो जीवन भर में नहीं उतार पाऊँगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि इसका जब टाइम आया तो ये बड़ा गोलमोल जैसे बात किया। आते हैं बेटा, इधर आओ। बच्चे तंग कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। मैं बच्चों से मैं हेल मेल में रखता हूँ। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इनका जब टाइम था तो बड़ा गोल मोल बात करके फ़ंड रेज कर लिए, लेकिन अयांश के टाइम पे ऐसा कर रहे हैं। नहीं, अयांश मेरे बेटे की तरह है, लेकिन सच्चाई है कि अयांश मेरे बेटे की तरह हैं तो बाकी सब लोग तो मेरे भगवान की तरह हैं। तो मैं उनसे कैसे जो सच्चाई है उसको मैं कैसे छुपा कर रख सकता हूँ? सोचने की ज़रूरत है। मैं 100% मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके पीछे काला बाजारी हो रही है, मैं 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, शक है। चाहे वो काला बाजारी जानबूझ करके हो, चाहे वो अनजाने में लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन इसके पीछे कुछ सच्चाई है जो इस घटना पे विचार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। आप भी देखिए, ये मैंने अपने खुद से मैंने वेबसाइट पे या जा कर के मैंने गूगल पे नहीं लिख दिया होगा, आप भी जा कर के देखिए। और अगर जो भी हॉस्पिटल निमहांस की जो बात जो करते हैं मनीष कश्यप जी या उनके माता पिता, कि निमहांस हॉस्पिटल ने कहा कि ये इंजेक्शन दे दो 16 करोड़ का, ये बच्चा ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर निमहांस हॉस्पिटल ने अगर लिखा है कि बच्चा पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा, बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन गुजार पाएगा आम इंसान बच्चे की तरह, अगर बच्चा
हो जाएगा नॉर्मल, तो फिर 16 करोड़ क्या कि 100 करोड़ की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे दानवीर हैं जो 100 करोड़ भी आसानी से जमा कर देंगे। अगर ये पुख्ता दावा के साथ अगर निम्हांस हॉस्पिटल बोले तो, या कोई डॉक्टर बोले तो। इस बात को मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा गया कि बच्चा का जो सिम्टम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कुछ लाइफ हल्का लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बच्चा क्योर नहीं हो सकता। तो फिर मनीष कश्यप जी ये जो बात जो कह रहे हैं कि ये बच्चा आगे चल करके साइंटिस्ट बनेगा और 16 करोड़ की जो इंजेक्शन है उसका दाम 16,000 कर देगा। उत्साह अच्छी चीज़ है, अति उत्साह उचित नहीं है। और आप ये सोचिए कि जो लोग दान कर रहे हैं वो कैसे कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको जब पता चलेगा ये जब चीज़ें, तो फिर हमारे देश में, हमारे समाज में जो दान करने की जो एक जो प्रवृत्ति जो चली है हमारे कलाकारों की तरफ से भी, वो थोड़ा सा इसमें बड़ा उनको चोट लगेगा। और वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो फिर बाद में जहाँ रियली दान करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे भी वो मुकर जाएं। इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। बाकी अगर किन्हीं को तकलीफ़ अगर लगी होगी तो मेरे तरफ से माफ़ी मैं चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई जो मुझे लगा, मैंने जो पढ़ा, मैं आपसे साझा किया। आप भी जा कर के पढ़ सकते हैं। क्योर ऐसे में आप गूगल पे लिखिए, उसके वेबसाइट पे जाइए, आप पढ़िए। आप ORDI गूगल पे लिखिए, जा कर के उस पर सर्च कीजिए, पढ़िए, आप बात कीजिए। इंग्लैंड में भी एसोसिएशन है, अमेरिका में भी एसोसिएशन है, नाइजीरिया में भी एसोसिएशन है, बेल्जियम में भी एसोसिएशन है। आप अगर पॉसिबल हो सके तो आप उन एसोसिएशन से भी बात कीजिए कि क्या इस टाइप के जो बच्चे हैं जिनको ये बीमारी है, तो क्या वो बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे। दूसरी चीज़ें, जो बच्चे का इलाज हुआ है उन बच्चों से पता कीजिए कि क्या जिनको ये इंजेक्शन पड़ा वो बिल्कुल ठीक हो गए, ये भी पता कीजिए। एक कड़वी घूंट के समान ये मेरा लाइव है, मेरे लिए ये जहर के समान है, जो समाज के लिए मैं घोटते हुए मैं लाइव आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे, जो लोग दान दे चुके हैं या जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि संतोष रेणु तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये किया वो किया। लेकिन हमारे लिए सिर्फ चंद लोग ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हमारे लिए मेरे सभी जो श्रोता हैं मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, और उनके साथ अगर थोड़ी सी भी अगर चीटिंग टाइप की अगर मुझे लगेगी तो मैं सामने आकर के ज़रूर बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। और उस बच्चे के लिए मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि बच्चे अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, और जो भी लोग दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन हाँ, सोच करके, समझ करके दान कीजिए। दान से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं हो सकता, लेकिन सोचने और समझने की ज़रूरत है, आँख खोल करके रखने की ज़रूरत है। मैंने बच्चे के मामा से मैंने बात किया था कि आप जो बच्चे को हर किसी के गोद में दे रहे हैं, अगर बच्चा इतना बड़ा बीमारी से पीड़ित है और अभी कोविड का दौर है, तो क्या आपको डर नहीं लगता? आप हर किसी के गोद में बच्चे को दे रहे हैं, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? तो उन्होंने इस पे कुछ स्पष्ट नहीं कहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको इस पे सोचने के लिए विचार करती है। विचार करने की चीज़ है, आप सोचिए इस पे। और मैं विशेष में क्या कहूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं सोचा, मैं आपको बताया। सोचने की ज़रूरत है। मनीष कश्यप जी, सच तक मैं आपसे भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको भी अगर पूरी सच्चाई मालूम नहीं हो तो पहले तथ्य को जानिए, उसके बाद आप ये जो चीज़ें हैं आप कह सकते हैं, आप
लोगों में जो है दिग्भ्रमित मत कीजिए लोगों को। दूसरी चीज़ें कि जो उनके माता पिता हैं, मैं प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे हमारे बच्चे समान हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और सच्चाई के साथ अगर आप चलेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो हमारे देश में जो लोग हैं उनके दिलों में भावनाएं बहुत होती हैं, और उनके भावनाओं के साथ प्लीज़ मत खेलिए। जय हिंद, जय भारत। आप सब जैसा भी लगे आपको, इस लाइव को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी होंगे जो लोग जो मुझे चैलेंज करें मेरी बातों को, तो ज़रा मैं उनको भी मैं सुन लूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैंने पूरी 100% मैं इस तथ्य को मैं पूरी तरीके से पुख्ता सबूत के साथ में रख करके मैं आपको ये लाइव आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में तमाम तरह के चैलेंजेस आएंगे मुझे, जो मुझे फेस करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई संतोष रेणु यादव। प्रणाम।